नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शुक्ले। आप सभी को वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में पढ़ने वाले पास्कस लॉ के बारे में। अब देखिए पास्कस लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट देखते हैं पहले इसकी। पास्कस लॉ कहता है एट अ पॉइंट in a liquid the value of pressure the pressure is same। प्रेशर की वैल्यू सेम रहेगी, इज सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके, जितने पॉसिबल है ऑल डायरेक्शन कह सकते हैं इसे, ऑल डायरेक्शन। क्या कहता है स्टेटमेंट, क्या कहता है पास्कस लॉ का? एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड में, अगर ये कंसिडर करो ये लिक्विड है, इस लिक्विड में एट अ पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे एट अ पॉइंट द प्रेशर इज सेम। प्रेशर क्या है? सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब ये जो पॉइंट है, इस डायरेक्शन में सभी डायरेक्शन, जितने पॉसिबल डायरेक्शन हो सकते हैं, इन सभी डायरेक्शन में जो प्रेशर की वैल्यू है वो सेम ही है। जितना इस साइड में प्रेशर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, उतना सभी डायरेक्शन में उतना ही प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट से हमने क्या देखा कि एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड। अब आपने मैंने यहाँ कंसिडर किया, आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, आप यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, कहीं पर भी लिक्विड के ऊपर नहीं। अब देखो ये लिक्विड का सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस पे आप नहीं देख सकते क्योंकि यहाँ पर प्लंजर का पी ऑलरेडी है, राइट। तो यहाँ पर अगर पानी में देखा जाए, लिक्विड में अगर ओपन बॉटल में ही देखा जाए, यहाँ पर लिक्विड है, ये सरफेस है। ओके, ये सरफेस है और ये लिक्विड है। लिक्विड में कहीं पर भी आप पॉइंट ले लो, वहां का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा। अगर सरफेस के ऊपर अगर पॉइंट लोगे आप, तो सिर्फ प्रेशर कहाँ का लगेगा? अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में जितने ही ऊपर यहाँ इस डायरेक्शन में होंगे ना, वहां पर प्रेशर की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वहाँ एटमॉस्फेयर होता है। और यहाँ की जो थ्योरी है वो अलग है। यहाँ की अगर थ्योरी देखनी होगी तो हमें सरफेस टेंशन के बारे में पता होना चाहिए। मैं सरफेस टेंशन में हम ज्यादा इसे देखते हैं, सरफेस के बारे में पढ़ना होगा तो, राइट। तो अब इसे हम नहीं देखते, सिर्फ लिक्विड के अंदर ही, लिक्विड में ही। ओके, इनसाइड द लिक्विड के ऊपर नहीं, सरफेस पे नहीं, या कहीं पर यहाँ पर नहीं, सिर्फ लिक्विड में। अब मैं क्या करता हूं, इसी पॉइंट को, ये जो मैंने पॉइंट कंसिडर किया यहाँ पर, इसी पॉइंट को यहाँ पर मैंने लिया है। ये जो डायग्राम देख रहे हैं ना आप, ये इसी पॉइंट का है। मतलब अगर पास्कस लॉ के बारे में पढ़ना है तो हमें किसके बारे में हम यहाँ देख रहे हैं? इस पॉइंट के बारे में, पॉइंट इन लिक्विड। मतलब इस लिक्विड को मैंने यहाँ लिया है, आप किसी भी शेप का ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक कौन सा भी शेप, रेक्टेंगल होगा, सर्कल होगा, बट जो यूनिवर्सली हम पढ़ते आ रहे हैं आज तक, तो ऐसा डायग्राम दिया है उन्होंने पास्कस लॉ के बारे में। तो देखिए मैंने यहाँ क्या लिया है, ये 3D डायग्राम निकाली है मैंने, 3D। ओके, देखिए 3D, ये साइड्स भी दिखे हैं मैंने, इसकी थिकनेस भी दिखाई है इस एलिमेंट की। अब ये एलिमेंट क्या है? ये पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट इतना छोटा सा पॉइंट है, इसको हमने सिर्फ बड़ा किया है। हमें ये जो पॉइंट के बारे में जब पढ़ते हैं ना, पास्कस लॉ को अगर हमें डिराइव करना है, उसे प्रूव करना होगा, तो हम इसको इस डायग्राम में हमने लिया है सिर्फ। ओके, तो देखिए ये मैंने एलिमेंट लिया और इसकी थिकनेस मैंने ली है टी। आप मुझे एक बात बताओ, अब देखो मैंने थिकनेस ली टी, इसकी लेंथ जो है dx है, इस साइड की लेंथ, इसकी लेंथ कितनी? dx, और उस पर लगने वाला फोर्स Fy। Fy मतलब y डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन, ऐसे देखो डायरेक्शन ऐसे। ओके, ये वाला है, ये x डायरेक्शन है, ये वाला y डायरेक्शन। अब y डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा लिक्विड के ऊपर वो इस डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा, राइट, इस डायरेक्शन में ऐसे। अब देखो इसकी लेंथ मैंने ली dx, सॉरी दो बार हो गई क्या, dy, इसकी लेंथ dx, इसकी लेंथ dy, और इसकी लेंथ जो s है, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये s है स्लैंट हाइट। ओके, किसी भी चीज का अगर हम देखोगे, ट्रायंगल है,
ट्रायंगल के हम क्या देखते हैं, ऑब्वियसली जो रेक्टेंगल होता है, सॉरी जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी जो ये होती है इसे क्या कहते हैं हम, स्लैंट हाइट या इसे हाइपोटेनस भी कहते हैं। पर हम यहाँ पर देखते हैं सिर्फ स्लैंट हाइट के बारे में। ओके, मतलब आपको लगेगा डी या सी, या सी क्यों लिखा है, इसका कुछ भी अलग भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर यहाँ इसका लेने का इसे क्यों लिया गया है, क्योंकि स्लैंट हाइट की वजह से इसे हम स्लैंट हाइट भी कहते हैं, हाइपोटेनस स्लैंट हाइट। अब देखो मैंने यहाँ पर टी की वैल्यू 1 ली है, क्यों लिए, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ इस पॉइंट के बारे में। अब पॉइंट की जो थिकनेस होगी ऑलरेडी निग्लिजिबल है, इतना छोटा पॉइंट है, उसकी थिकनेस होगी क्या, नहीं निग्लिजिबल है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको कंसिडर करने, मतलब आपको समझ में आया कि थिकनेस भी होती है, इसलिए मैंने डायग्राम में दिखाई है। बट एक्चुअली अगर आप दूसरे अगर देखोगे तो वहां पर यहाँ पर ये जो थिकनेस है वो दी नहीं है, सिर्फ इतनी डायग्राम दिए गए, थिकनेस नहीं। तो यहाँ पर क्यों थिकनेस दी, अगर कहीं आप आर्टिकल में पढ़ा होगा तो टी की वैल्यू 1 होने की वजह से वो पूरा डायग्राम नहीं देते, सिर्फ बता दे कि टी की वैल्यू 1 है। अब देखो यहाँ पर स्लैंट हाइट पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ है, यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर एफ वाई। अगर मुझे प्रेशर के फॉर्म में निकालना होगा फोर्स, तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, एफ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी आपको प्रेशर इज इक्वल टू पता है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब मैं एफ के बदले क्या लिख सकता हूँ, एफ के बदले पी इंटू एरिया, राइट। तो एफ वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, जो पी है, पी एफ वाई डायरेक्शन में है और एरिया ए इतना, ओके। यहाँ पर भी एफ एक्स को मैं लिखूंगा पी एक्स इंटू एरिया, राइट। इसे भी क्या लिख सकता हूं मैं, पी, यहाँ का सिर्फ पी लिखता हूं मैं, पी इंटू एरिया। अब देखो मैंने टी तो 1 लिया है, ओके, टी तो मैंने थिकनेस तो 1 लिया है, बट अगर मुझे एरिया निकालना होगा तो मैं एरिया क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ पर एरिया क्या निकाल सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू ओके। अब देखिए मैं क्या करता हूं, जहां पर फोर्स लगा है वहां का एरिया कितना है, फोर्स कहां पर लगा है, यहां पर। अगर इसका एरिया निकालना होगा, यहाँ का जो प्रेशर है इस फोर्स का, फोर्स की डेफिनेशन क्या है, प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, देखिए पी अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब ये जो प्रेशर लग रहा है कहां पर लग रहा है, इस एरिया के लिए, सिर्फ इस एरिया के लिए यहां पर लग रहा है ना, तो एरिया भी कहां का लूंगा मैं, यहां का, पी वाई इंटू एरिया कौन सा होगा, एरिया होगा टी इंटू डी एक्स, मतलब इतनी एरिया के लिए सिर्फ एफ एक्स एफ वाई लगा है, राइट। इस एफ वाई कहाँ लगा है, सिर्फ इतने एरिया के लिए, इतना ही एरिया, इतने एरिया का थिकनेस कितना है। अब ये सारा आपको क्या नजर आ रहा है, रेक्टेंगल जैसा। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस कितने है हमारे, बेस है डी एक्स और हाइट कितनी है, टी इतनी थिकनेस है, राइट। बेस इंटू थिकनेस या बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं उसे। अब एरिया क्या आ गया इसका, बेस कितना है डी एक्स है और इतना इसकी विड्थ क्या है टी, राइट। तो हमारे पास क्या आया, पी वाई इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू टी क्या है, एरिया। अब देखो टी की वैल्यू मैंने क्या ली है, यहाँ पर टी की वैल्यू 1 लेने की वजह, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी निग्लिजिबल है, कितना छोटा पॉइंट है, तो उसकी वजह से मैंने थिकनेस क्या ली 1, तो मैं यहाँ पर इसे 1 लिख देता हूँ। वैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पी एक्स, यहाँ पर एरिया क्या होगा डी वाई इंटू टी, डी वाई क्या है इसकी हाइट है, ये भी रेक्टेंगल नजर आ रहा है ना, इतना सा ये डॉटेड लाइन सा, ये सारा क्या है रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है डी वाई इंटू टी, और टी की वैल्यू कितनी है 1, राइट। यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या है एरिया क्या आएगा ए वाला, ये ऊपर का ए वाला, डी एस इंटू टी, रेक्टेंगल जैसा है ना, डी एस इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 1 है, राइट। हमारे पास तो क्या आया, हमने लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, एफ वाई इतना और एफ इतना ही हमारे पास हमें मिल गया, राइट। अब देखो
ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, यहां पर लग रहा है, और ये फोर्स इस जैसा नहीं लग रहा, ये एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में ऐसे नहीं लग रहा है, ये किस एंगल पे लग रहा है। देखिए अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो ये फोर्स का लग रहा है इस एंगल पे लग रहा है, ये एंगल है, या परपेंडिकुलर या स्ट्रेट नहीं लग रहा, एंगल पे लग रहा है। और एंगल, जब फोर्स कोई एंगल पे लगता है तो हम क्या करते हैं, उसे रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट में। कैसे रिजॉल्व करते हैं, हम कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। और एंगल जो है, एंगल कैसा, मैंने क्या है कि यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में एंगल लिया है, तो एक्स डायरेक्शन में मुझे अगर एंगल लेना होगा तो मैं कैसे ले सकता हूँ, यहाँ पर ये एंगल कहाँ जनरेट हो रहा है, आप एक्स डायरेक्शन में ले सकते हैं, वाई डायरेक्शन में ले सकते हैं, बट एक्स डायरेक्शन में लेना बहुत ईजी रहता है। ओके, इतना एंगल लगा हुआ है और इस एंगल को मैं थीटा कहता हूँ। इस एंगल पे स्ट्रेट लाइन है, ए लाइन और ए लाइन पैरेलल है एक दूसरे को, ए लाइन पैरेलल होने की वजह से यहाँ पर मैंने इसे थीटा लिया। ओके, इस डायरेक्शन में देखिए एक्स डायरेक्शन में ये जो लाइन है, ए लाइन जो है एक्स डायरेक्शन की और ये लाइन वाई डायरेक्शन की है। एक्स डायरेक्शन को जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ए वाला पैरेलल है, ये मैंने सिर्फ ड्रॉ किया क्योंकि आपको कंपोनेंट रिजॉल्व करने में आसानी हो। ओके, ऐसा। अब मुझे बताओ, जो कंपोनेंट, हम कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, साइन एंड कॉस के टर्म में, साइन एंड कॉस के टर्म में। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जो फोर्स होगा, जो साइन वाला कहाँ पर होगा, कॉस वाला कहाँ पर होगा, कॉस वाला जो एंगल के नजदीक वाला होगा, जहां पर एंगल प्रोड्यूस हो रहा है ना, वहां पर वो होगा कॉस वाला। हमेशा याद रखिएगा, अगर यहां पर ऐसा, ओके, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है और यहाँ पर थीटा हो रहा है, मतलब ये कंपोनेंट ए वाला होगा ना, ये होगा कॉस वाला, कॉस थीटा वाला। और ए वाला जो इसका सॉरी एफ, अगर मुझे इसे रिजॉल्व करना है तो क्या कैसे लगेगा, एफ एक्स एक्सिस को अगर एंगल बना रहा है ए वाला, ये फोर्स की डायरेक्शन जो है ए, अगर एक्स एक्सिस को अगर एंगल बना रहा है तो उसको कॉस आएगा। अगर यही एंगल यहां पर बनाता तो क्या होता, एफ कॉस थीटा, यहां पर भी कॉस थीटा होता। एंगल देखिए, एंगल जहां पर से चिपकेगा एंगल कहां पर एंड होगा, कहां शुरुआत होगी, तो ओ वाला क्या होगा, कॉस थीटा कंपोनेंट होगा। अब जो बचा कुचा, देखिए यहां पर मैंने क्या लिया, ये वाला जो है चिपका हुआ एंगल, इस एक्स एक्सिस को चिपका हुआ है, इसलिए मैंने जो एक्स एक्सिस वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट वाला, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, कॉस थीटा। अभी बचा हुआ क्या होगा, साइन थीटा, राइट। यहाँ पर इससे एंगल नहीं बना है तो एफ साइन थीटा, ये वाला, राइट। एंगल कहां पर बना है उसने, एक्स एक्सिस को, इसी वजह से एक्स एक्सिस पे जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा होगा, कॉस वाला, और ये वाला साइन वाला बचा हुआ। यहां पर भी लिख देते हैं हम, अब देखो, जो मैंने ये जो डायरेक्शन ली है, ये वाली जो मैंने बो लिया है, ये एरो, ये वाला एरो जो है, एरो की इंडिकेशन मैंने इसी तरफ क्यों ली है, क्योंकि जो हमारे फोर्स की डायरेक्शन है वो इसी तरफ होने की वजह से इसकी डायरेक्शन भी सारे के सारे एक साथ आएंगे। ओके, तो देखिए मैंने ये वाला कौन सा कहा था, एफ कॉस थीटा, और ये वाला एफ साइन थीटा। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, पानी में ये बूंद है, इसकी कुछ वेट हो गया, मतलब पानी का भी वेट होता है ना, तो यहाँ पर इस पॉइंट का भी कुछ वेट होगा खुद का, तो यहाँ पर वेट भी लिख देते हैं इसका, वेट इज इक्वल टू क्या होगा, वेट इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो फोर्स है, मतलब इस बॉडी का भी कुछ फोर्स होगा ना, इस पॉइंट का भी कुछ फोर्स होगा, राइट। तो बॉडी का वेट भी होगा, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, mg। अगर मुझे इसे एरिया के टर्म में लिखना है, मतलब पी के टर्म में लिखना है, सॉरी, अगर मुझे एरिया के टर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं इसे, इज इक्वल टू mg, और
एम के बदले में यम आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डेंसिटी टू वॉल्यूम। अब यहाँ वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम को हम एरिया के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पर लेंथ नहीं है, यहाँ पर थिकनेस है। ओके, एरिया इंटू थिकनेस। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेट इज इक्वल टू क्या हुआ, रो, वी के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू टी इंटू जी। अब टी तो कितना है, छोटा है टी। ओके, टी कितना है, छोटा है। अब टी की वैल्यू 1 आ गई, राइट। अब देखो मुझे यहाँ पर जो वॉल्यूम है, एरिया किसका लेना है, एरिया मुझे पूरे ये जो डायग्राम दिख रही है वो कौन सी दिख रही है आपको, डायग्राम दिखी आपको ट्रायंगल की। तो ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, पूरे ट्रायंगल का, इस बॉडी का पूरा बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पूरे बॉडी का जो एरिया होगा कितना होगा, रो 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब बेस कितना है इसका, dx, यहाँ पर dx इंटू जी। ओके, तो w इज इक्वल हमारे पास क्या आया, रो dx dy g बाय 2। ओके, हमारे पास है w इज इक्वल टू आया। w इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे छोटे टर्म में, w इज इक्वल टू रो g dx इंटू dy बाय 2। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब देखो इसका हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा कंसेप्ट, ये पास्कल्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पास्कल्स लॉ कहाँ पर वैलिड होता है, कब वैलिड होता है, जब कोई फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे हो। अब जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे है तो ऑलरेडी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में, और इक्विलिब्रियम पोजीशन के आपको इक्वेशंस पता है कौन से, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये पास्कल्स लॉ कब लगता है, जब कोई फ्लूइड रेस्ट पोजीशन पे हो, मतलब रेस्ट वो मूव नहीं हो रहा, तभी हम पास्कल्स लॉ को वैलिड कहते हैं, वहां पर पास्कल्स लॉ लग सकता है। अब समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो समीशन एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में कौन से फोर्स है मुझे बताइए, एफ ऑफ एक्स डायरेक्शन में कौन सा है, ये वाला एफ एक्स, ओके, प्लस एफ कॉस थीटा, बट ये निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए माइनस एफ कॉस थीटा। ओके, माइनस एफ एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या डिराइव किया हमने, पी एक्स इंटू डी वाई इंटू 1 है, तो 1 को हम नहीं लिखेंगे। अब प्लस माइनस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ओके, सॉरी एफ के बदले में लिखना भूल गया, एफ लिखना है, पी इंटू डी एस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर जो थीटा लिया है मैंने, यहाँ पर जो थीटा है, इसको ये जो एंगल, ये जो फोर्स इसको एंगल बना रहा है इस एरिया पे। ओके, इस एरिया पे जो ये फोर्स लग रहा है वो क्या कर रहा है, एंगल पे लग रहा है। ओके, यहाँ पर एंगल पे लग रहा है। तो ये जो थीटा है, अगर मैं इसको उठा के, इस चीज को, ये दोनों को अगर उठा के, यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ इस टर्म पे, यहाँ पर इसे अलाइन कर देता हूँ। इस टर्म को, ये वाला जो है, ये वाला टर्म है, इसको मैं जैसे कि वैसा यहाँ से उठाकर अगर यहाँ रख दो, तो ये वाला जो है एफ कॉस थीटा, ये वाला यहाँ आया और ये वाला यहाँ गया, तो मुझे बताइए यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, राइट। यहाँ का एंगल क्या होगा, थीटा। मैंने क्या किया है, इस सारा का सारा यहाँ से उठा के यहाँ पर रख दिया, यहाँ से उठा के यहाँ पर ऐसे रख दिया, ये वाला इस पे रख दिया और ये वाला इस पे रख दिया, तो इन दोनों में एंगल जो है कौन सा है, थीटा। तो यहाँ पर भी थीटा ही आया, राइट। तो मुझे एक बात बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, मतलब स्लैंट हाइट। अपोजिट साइड कौन से, dx वाली, dx अपॉन क्या, ds। ओके, और
यहाँ से यहाँ ठीक है। अब मुझे बताइए, मुझे इस cos थीटा के बारे में लिखना है। यहाँ cos थीटा तो मैं पूरे टर्म में नहीं लिख सकता, तो cos थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन से, dy अपॉन ds, हाइपोटेन्यूज स्लैंट हाइट। अब sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन से, dx अपॉन ds। ओके, अब cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखता हूं मैं, यहाँ पर देखिए अगर ds में यहाँ पर लिख दूं तो क्या होगा, ds इज इक्वल टू dy, ds इज इक्वल टू dx। ओके, तो ds cos थीटा के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर dy, एंड ds sin थीटा के बदले dx। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं px इंटू dy माइनस p ds cos थीटा के बदले क्या, dy। ओके, इज इक्वल 0। ये टर्म इधर जाएगी तो प्लस होगी, px dy इज इक्वल टू p dy। अब देखिए dy कैंसल, px इज इक्वल टू p। और तो पहला टर्म तो हमें मिल गया कि जो x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, मतलब प्रेशर जो लग रहा है, और ए वाला जो प्रेशर है वो इक्वल है। यहां से लगने वाला प्रेशर एंड यहां से लगने वाला प्रेशर इक्वल आ गए। अब दूसरा लेते हैं, x डायरेक्शन में हमने देख लिया, अब y डायरेक्शन वाला देखते हैं। y डायरेक्शन वाला, और y डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस है, y डायरेक्शन में कौन कौन से, Fy माइनस ए वाला ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव, ये वाला नीचे आ रहा है नेगेटिव। Fy माइनस एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0। सॉरी ये W भी लग रहा है ना, W भी लग रहा है, ओके, नेगेटिव W वेट लग रहा है, इज इक्वल टू 0। अब Fy क्या लिया मैंने, py इंटू ए, py इंटू क्या dx इंटू 1, मैं नहीं लिखता ऐसे। एफ इज इक्वल टू क्या है, p ds साइन थीटा माइनस W क्या है, रो जी dx dy बाय 2। ओके, अब रो जी dx इंटू dy बाय 2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए, ये ऑलरेडी dx dy ये ऑलरेडी छोटे हैं। अब ये ऑलरेडी इतने छोटे छोटे कि dx क्या है, स्मॉल है, dy भी स्मॉल है। अगर उससे और भी इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसे घटा दो 2 से, तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, निगलेक्ट, मतलब dx ऑलरेडी छोटा है, dy भी ऑलरेडी छोटा है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इससे छोटा आएगा, उसका डिवाइडेशन कर दो फिर छोटा आएगा, राइट। तो ऑलरेडी ये निगलेक्ट हो जाता है। तो पी वाई इंटू डी एक्स, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पी डी एस साइन थीटा। और डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू डी एक्स है, राइट। तो इसको डी एक्स लिख देते हैं हम, डी एक्स इज इक्वल टू पी डी एक्स। ओके, एक्स कैंसिल, तो पी वाई इज इक्वल टू पी। यहाँ से देखिए पहले हमने क्या देखा, जो एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा था वो ओके, जो एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है और जो यहाँ का प्रेशर लग रहा है वो सेम है एट अ पॉइंट के लिए। अगर वाई डायरेक्शन का, यहाँ पर हमने यहाँ से क्या देखा कि वाई डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो भी इसके इक्वल है। मतलब यहाँ से हमें समझ आया कि px इज इक्वल टू पी, तो इज इक्वल टू पी वाई हुआ। मतलब एट अ पॉइंट के लिए ये सारे के सारे जब इस पॉइंट पे आएंगे, ओके, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक पॉइंट पर, ये सारा का सारा कंसेप्ट एक पॉइंट पे है। तो पॉइंट पे लगने वाला जो प्रेशर है इन ऑल डायरेक्शन में वो सेम लग रहा है, राइट। तो हमने प्रूव किया कि पास्कल्स लॉ जो है, एट अ पॉइंट इन अ लिक्विड द प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में जो है जो प्रेशर की वैल्यू होती है सेम होती है। अब देखते हैं इसके कुछ एप्लीकेशन, मतलब हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है,
हम पढ़ तो जरूर रहे हैं, बट इसका एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं पता तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, इसका एप्लीकेशंस का। तो पहला एप्लीकेशन लिखते हैं हम, हाइड्रोलिक लिफ्ट। आपने आपने ऐसे गैरेज में तो कहीं ना कहीं आपने गैरेज में देखा है कि जो गाड़ी है वो आसानी से उठाते हैं, ऐसे उस पे लगा तो बेड पे रखे होते हैं और आसानी से उठाते हैं। अब ऐसा कौन सा फोर्स है गाड़ी को इतना आसानी से उठाएगा? मतलब अगर मुझे हाथों से गाड़ी को उठाना है तो इतना कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? तो बट यहाँ पर उन्होंने एक सिंपल सा तरीका यूज किया, पास्कल्स लॉ का यूज करके उन्होंने उस गाड़ी को आसान तरीके से, मतलब थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने के बाद उन्हें वो गाड़ी उठाई उन्होंने। मतलब कि कैसे उठाई? अब देखिए यहां पर ये स्मॉल है, ये प्लंजर है, ओके, ये वाला छोटा सा ये वाला प्लंजर, ओके। अब क्या किया, इसमें सारा का सारा लिक्विड है, इसमें सारा का सारा लिक्विड भरा हुआ है, ओके। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर भी एक प्लंजर लगाया और उसके ऊपर गाड़ी रख दी यहां पर, ओके। इसे एक डंडा निकालता हूं ऊपर, ये वाला, ये रैम, इसे क्या कहते हैं हम? रैम कहते हैं। इसे प्लंजर कहते हैं, उसे रैम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? रैम। जैसे हम प्लंजर कहते हैं, प्लंजर, ओके। अब मैंने क्या किया, इस प्लंजर को ऊपर से मैंने हाथों से ऐसे दबाया, तब क्या हुआ, ये वाला रैम जो है ना, यहाँ पर मैंने गाड़ी रख दी थी इतनी बड़ी, ऐसी ऐसे कैसे होती है गाड़ी, कुछ तो ऐसा होगा, कुछ तो सामान होगा, राइट? सामान या गाड़ी हम रख देते। अब उस पे मैंने क्या किया, गाड़ी रख दी और छोटा सा फोर्स, मतलब इतना छोटा फोर्स है कि मैंने थोड़ा सा उसे दबाया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दबाया पर यहाँ पर वो गाड़ी उड़ गई। मतलब यहाँ से ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस प्लंजर की वजह से थोड़ा प्रेशर लगाने की वजह से कॉम्प्रेस हुआ। कॉम्प्रेस होने के बाद उसने यहाँ पर उस गाड़ी को लिफ्ट किया। मतलब कम से कम फोर्स में इतनी बड़ी हम गाड़ी उठा सकते हैं, और किसकी वजह से? पास्कल्स लॉ की वजह से। मतलब यहाँ पर मैंने प्रेशर लगाया और यहाँ पर गाड़ी उठ गई, राइट? तो पास्कल्स लॉ का यही यूज है। मतलब अगर यहाँ पर आपने प्रेशर लगाया है तो ये कॉम्प्रेस, ऑलरेडी कॉम्प्रेस है। इस पॉइंट पे अगर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, ये नीचे की, मतलब यहाँ पर भी सभी डायरेक्शन में सेम होगी, यहाँ पर भी प्रेशर की वैल्यू सभी डायरेक्शन में सेम ही होगी। तो सारे के सारे लिक्विड जो पॉइंट होंगे वो सारे के सारे एक साथ क्या करेंगे, इस प्लंजर पे प्रेशर लगाएंगे और ऊपर उठाएंगे। वैसे हाइड्रोलिक ब्रेक लीजिए आप, आपकी गाड़ी के अंदर है, वो भी हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो भी इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। आपने हाइड्रोलिक जैक देखा होगा, आपने जो हाथों से वो करते हैं ना, ऐसे ऐसे पंप लगा दे हाइड्रोलिक जैक वाला गाड़ी उठाने के लिए। तो उसी टाइम भी हम देखिए हम इतना आसानी से उसे दबा सकते हैं और गाड़ी उठती है ऊपर। क्यों? क्योंकि वो वहां पर भी जो कंसेप्ट है वो पास्कल्स लॉ का ही, पास्कल्स लॉ का। एट अ पॉइंट इन लिक्विड द प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, बट ये प्रेशर क्या कर रहा है, यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स एक दूसरे जुड़े हुए, और यहाँ पर जितना प्रेशर लग रहा है वहां पर भी यहाँ पर 2x हो रहा है। अगर यहाँ पर 1x इतना फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर 2x इतना फोर्स बढ़ रहा है, राइट? तो हमने आज देख लिया, इस वीडियो में देख लिया पास्कल्स लॉ के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद आप सब।